आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से हिंदुस्तानी क़यादत के बयानात गैर जिम्मेदाराना। भारत कभी भी मज़मूम मकासद हासिल नहीं कर सकता। अफ़वाज पाकिस्तान मादरे वतन के चप्पे चप्पे की हिफाजत के लिए तैयार हैं। दुश्मन ने जारहियत दिखाई तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। आर्मी चीफ का दो टोक पैगाम। जनरल आसिम मुनीर का लाइन ऑफ कंट्रोल के रक्चक्री सेक्टर में फ्रंट लाइन का दौरा। वतन की हिफाजत का फर्ज अदा करते जवानों से मुलाकात। अज़्म और हौसले की तारीफ। सिपहसालार ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। मुज़ाकरात दुनिया में कभी मशरूत नहीं होते, वो तो नॉन स्टार्टर हो जाता है। आप पहले शर्त आयद करते हैं तो मुज़ाकरात किस बात पे करेंगे आप? इत्तेहादियों को इस बात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इनसे बात नहीं करनी। एक तो धमकियाँ, बुहतान और गालियाँ और मुज़ाकरात इकट्ठे नहीं चल सकते। उसके लिए मुज़ाकरात का माहौल बनाना पड़ता है कि असेंबलियाँ कानून साजी के लिए बनती हैं, गवर्नेंस के लिए बनती हैं, तोड़ने फोड़ने के लिए नहीं बनती हैं। धमकियां और मुज़ाकरात एक साथ नहीं चल सकते। इत्तेहादी जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बातचीत करनी है तो इमरान खान लहजा दुरुस्त करें। असम्बलियां तोड़ने के लिए नहीं, कानून साजी के लिए बनती हैं। कोई एडवेंचर करना चाहता है तो कर ले, हम हिस्सा नहीं बनेंगे। साद रफ़ीक की गरज परस धमकी आमेज पेशकश नाकाबिले कबूल। मामला PDM में ले जाएंगे। हतमी फैसला इत्तेहादियों की मुशावरत से ही होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इन्हीं तौर तरीक़ों से हमसे चाहता है कि मुज़ाकरात करके कोई डेट ले तो नहीं ले सकेगा। ये जो एक सियासी तरीका है उसके मुताबिक ये आए और वो मामला जो है वो हम PDM में लेके जाएंगे। यानी बिल अमूम 2014 से और बिलखसूस 25 मई 2022 से ये इसी काम पे वो लगा हुआ है। अब हम भी इस बात पे हैं कि तुमने जो छलांग लगानी है लगाओ। मैंने उनको ये समझाया, कल कोशिश की और मेरे ख्याल में गलत पैगाम चला गया। हमने फैसला कर लिया है कि हमने KP और अपनी पंजाब की असेंबलियों से इनको डिसॉल्व करना है और इलेक्शंस पे जाना है। हमने सिर्फ इनको PDM वाले लोगों को इनको एक पैगाम दिया, जब 66% पाकिस्तान में इलेक्शन होगा तो फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगी? वो सारे इलेक्शन में चले जाएंगे। अपने दो बड़े फाइनेंस मिनिस्टर्स जो इनके लेके आए थे और ये तजर्बाकार लोग थे, वो अब आपस में लड़ रहे हैं। दोनों ही सच ये बोल रहे हैं कि मुल्क जा तो डिफॉल्ट की तरफ रहा है और दोनों ने कुछ नहीं किया स्वाय स्टेटमेंट्स देने के और हमारे ऊपर तनकीद करने के। उनके पास तो अब कोई रोड मैप ही नहीं है इस मुल्क को बचाने के लिए। मुल्क का इस वक्त जरूरत यह है कि सियासी इस्तेकाम आए, सिर्फ एक तरीके से, वो है इलेक्शंस। हुकूमत से इलेक्शन के सिवा किसी भी चीज पर बात नहीं हो सकती। PDM को मुज़ाकरात के बयान पर गलतफहमी हो गई। कल समझाने की कोशिश की थी, शायद कोई गलत पैगाम चला गया है। ये इंतखाबात की तरफ नहीं आते तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां तोड़ देंगे। मुल्क संगीन सूरत हाल से दो चार। इम्पोर्टेड हुक्मरानों के पास तनकीद के सिवा कोई रोड मैप ही नहीं। इनके वज़राए खजाना आपस में झगड़ रहे हैं। इंतखाबात अगस्त में हो या अक्टूबर में, PTI ही जीतेगी। इमरान खान का खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी कमेटी के इजलास से वीडियो लिंक खिताब। पंजाब असम्बली और वजारत आला इमरान खान की अमानत तहलील के लिए PTI चेयरमैन के इशारे के मुंतज़िर हैं। अपोजिशन के पास नंबर कम, तहरीक अदम एतमाद या गवर्नर राज की बातें महज बढ़के हैं। तमाम हथकंडों का डटकर मुकाबला करेंगे। परवेज़ इलाही पुरस्म वज़ीर आला से सूबाई स्पीकर की मुलाकात। मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। चौधरी मोनिस इलाही भी मौजूद थे। पंजाब असम्बली को टूटने से बचाने की कोशिश। नून लीग की क़यादत मुतहर्रिक। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में बड़ी बैठक। आज़म नज़ीर तारड़, राना सनाउल्लाह और दीगर अहम रहनुमाओं की शिरकत। असम्बलियों की मुमकिना तहलील और इमरान खान की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश पर तबादला ख्याल। कानूनी और आइनी ऑप्शंस का भी जायजा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने तो कभी इमरान खान साहब की बात को सीरियस लिया ही नहीं है
क्योंकि उन्होंने पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा नहीं, वो 100 दफ़ा यू टर्न्स ले चुके हैं। बिल्कुल तैयार है जी PDM भी और बाकी जमातें भी। जिस सूबे की असम्बली तोड़ेंगे उस सूबे में इंतखाबात होंगे और इंशाल्लाह वो इंतखाबात लड़े जाएंगे इंशाल्लाह। खान साहब पौने 4 साल वज़ीर आज़म रहे हैं, वो काहे के सियासतदान हैं जिन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन से पौने 4 साल हाथ नहीं मिलाया। मिल बैठकर मसाइल हल करने का नाम ही सियासत है। इमरान खान ने पौने 4 बरस अपोजिशन लीडर से हाथ नहीं मिलाया। 100 बार यू टर्न लेने वाले PTI चेयरमैन की बात को संजीदा नहीं लेता। जिस सूबे की असम्बली टूटेगी वहां इलेक्शन करा देंगे। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। असम्बलियां तहलील करने का मकसद मुल्क में सियासी बहरान पैदा करना है। डटकर मुकाबला करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत भी बनाएंगे। एहसन इकबाल का दावा। ऑपोजिशन को मुस्बत यू टर्न लेकर असम्बली में वापस आने का मशवरा। सिर्फ ये समझते हैं कि इदारे जो हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि अब वो गैर जानबदार होंगे और वो किरदार अदा करेंगे जो आइन में लिखा हुआ। हमारे तमाम ही वकला का ये मुत्तफ़िका राय है कि ना तो मुल्क में गवर्नर रूल लग सकता है, ना ही जो असम्बलियाँ हैं वो उनमें कोई कदगन आ सकती है इलेक्शन रोकने के लिए। बात यह है कि अब मुज़ाकरात की ज़रूरत तो उनको है ही नहीं, कि उनको पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। नवाज शरीफ तो शायद वापस ना आए, ये सारे लंदन चले जाएंगे। गवर्नर राज नहीं लग सकता। हमारे फैसले हो चुके, इलेक्शन के लिए तैयार हैं। इम्पोर्टेड हुक्मरानों से मुल्क नहीं चल रहा। इनके दोनों फाइनेंस मिनिस्टर्स की लड़ाई ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। बहरानों से निकलने का एक ही रास्ता है। उम्मीद है इदारे गैर जानिबदार रहेंगे। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। इमरान खान निकले थे, वो एक आईनी तरीके से, एक जमहूरी तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का पूरा तरीक़ेकार है वो फॉलो हुआ और उससे निकले थे। तो किसी का इस पे कंट्रीब्यूशन नहीं था। सियासी जमातों ने फैसला किया, उसके अपने इत्तेहादियों ने फैसला किया कि हम इमरान खान के साथ काम नहीं कर सकते। हम बातचीत या डायलॉग से कभी भी, लेकिन ये प्री कंडीशंस डालना और एक तरफ बात करना डायलॉग की और उसी सांस में फिर ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करना जिससे बात आगे ना बढ़ सके, वो पॉसिबल नहीं है। मेरा ख्याल है उनको भी अब मैच्योरिटी आ जानी चाहिए। इमरान खान को आईनी और जमहूरी तरीके से निकाला गया। इनके इत्तेहादी भी साथ नहीं रहना चाहते थे। उम्मीद है इक़्तिदार से महरूमी के बाद PTI चेयरमैन ने बहुत कुछ सीख लिया होगा। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। साबिक हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन की मदद की बजाय सिर्फ सियासत की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इल्ज़ाम। मुल्क को मजीद मौशी तबाही से बचाने के लिए साफ और शफाफ इलेक्शन नागुज़ीर। हुक्मरानों ने आवाम को रिलीफ देने की बजाय अपने केसेस खत्म कराए। जरदारी खानदान की करप्शन ने सिंध को पत्थर के दौर में धकेल दिया। सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकात में गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मुजव्वज़ा तहलील। सूबाई पार्लिमानी कमेटी ने इख्तियार इमरान खान को सौंप दिया। PTI चेयरमैन जब चाहें हम हाजिर हैं, जब भी हुक्म होगा इस्तीफे दे देंगे। वज़ीर आला महमूद खान की यकीन दहानी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की तहलील की पासकश। सिंध में भी सियासी हलचल। तमाम 26 PTI अरकान ने अपने इस्तीफे इमरान खान को पेश कर दिए। सिंध असम्बली छोड़ने का फैसला पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाद होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ज़ेरे सदारत इजलास में फैसला। पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी सिंध से सेनेट की खाली नशिस्त पर बिला मुकाबला कामयाब। MQM के तीनों उम्मीदवारों ने कागजात वापस ले लिए। कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला। पुंछ डिवीजन के 4 अजला में पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी। बाग में PTI ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की 9 सीटें जीत लीं।
महज गलती से असासे जाहिर ना करने पर कागजात नामजदगी मुस्तरद नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट का अवामी नुमाइंदों के हवाले से नया हुक्मनामा। सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार की अपील मंजूर। आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन ने 3 लाख टन इजाफी कागज खरीद लिया। हफ्तावार इजलास बुलाने का भी फैसला। पहली मीटिंग मंगल के रोज शेड्यूल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर शुरका को ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर सेहत पंजाब का लाहौर के सर्विसेज अस्पताल का अचानक दौरा। मुख्तलिफ शोबों का मुआयना। शहरियों को तिब्बी सहूलतों की फराहमी का जायजा। अवाम को रिलीफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यास्मीन राशिद की बात नहीं। न्यू मरी के इलाके में होटल से मिलने वाली 3 लाशों की शनाख्त का अमल मुकम्मल। जहां बाहक होने वालों में फैसल इलियास, मोहम्मद उवैश और शाहरुख शामिल। 27 साला नईम ताहाल बेहोश। वाक़े की वजह जानने के लिए तहकीकात जारी। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके शेवा में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द कमांडर मोहम्मद नूर उर्फ सिराइकी मारा गया। असलहा और गोला बारूद बरामद। काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाने पर हमले का मामला। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मजम्मत। जख्मी अहलकार की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। अफगानिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर होने की उम्मीद है। तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल का रद्द-ए-अमल। अमरीकी कांग्रेस की रुकन शीला जैक्सन का ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी उमूर खारजा को खत। पाकिस्तान में इमरजेंसी फ्लड रिलीफ के लिए $600 मिलियन इमदाद की मंजूरी की दरख्वास्त। इमदादी रकम सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इस्तेमाल होगी। रावलपिंडी टेस्ट के तीसरे रोज बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक की सेंचुरियां। पाकिस्तान ने खेल खत्म होने तक 7 विकेट पर 499 रन बना लिए। इंग्लैंड की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 158 स्कोर दरकार। आगा सलमान 10 और जाहिद महमूद 1 पर नॉट आउट। कतर में फुटबॉल की आलमी जंग जारी। मेगा इवेंट का नॉकआउट मरहला शुरू। नीदरलैंड्स और अमेरिका इस वक्त आमने सामने। अर्जेंटाइन और ऑस्ट्रेलिया का मैच 12 बजे शेड्यूल। पेशावर में पुरानी और नायाब गाड़ियों का मेला। कलाबाला हसार से लंडी कोतल तक क्लासिक कार रैली। 1930 से 1970 तक के मर्सिडीज, फोर्ड, शेवरले और दीगर मॉडल तवज्जो का मरकज। शहर इक़्तिदार में सकाफती बहार। पख्तून तहजीब, रहन सहन, दस्तकारियाँ और मौसीकी सब एक ही जगह पर। लोक विरसा के खैबर पख्तूनख्वा पवेलियन में शुरका का तांता। चप्पल कबाब, काबली पुलाव, दीगर रिवायती खाबे दस्तयाब। ट्रक काट भी लाजवाब। और खुसूसी अफराद माशरे पर बोझ नहीं, उनको ठुकराने की बजाय सहारा दें। माजूरों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम। पाकिस्तान में जिस्मानी माजूरी के शिकार 1.25 करोड़ शहरी ताउन के तलबगार।